प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि वो हमारे बैरियों को नींद में भरा रखे, ताकि हम उसकी सीढ़ियों पर आसानी से और तंदुरुस्ती से और चौकन्ने होकर कुशलता से मुबारक रास्ता समझकर चढ़ जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी इस समय ਲਈ मेरे पिता जी, जो अच्छा समय बख्शिया मेरे पिता, अच्छा दिन बख्शिया प्रभु, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ मेरे पिता जी। हाँ पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ मेरे खुदा। हाँ प्रभु, ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जानते हैं कौन है? इस संसार का हाकिम सरदार। ये सरदार नहीं, ये पंजाबी हैं जो अपने पंजाबियत पर फक्र करते हैं, घमंड करते हैं। ये इसलिए है कि पंजाब के ऊपर पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा परवरदिगार रब अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड की निगाह पड़ गई है कि ये अगर पंजाब प्रभु के चरणों में आ जाता है तो मान लीजिए कि पूरी की पूरी धरती प्रभु के हुक्म पर चलेगी, क्योंकि ये पंजाबी लोग हर बात में हमेशा आगे रहे हैं। सामर्थ में, खुदावंद के फजल में और अकाल पुरख की बरकत में, ऑलमाइटी गॉड के अभिषेक में और खुदावंद खुदा के रहम में ये पंजाबी लोग किसी से डरते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने पंजाब के जलंधर शहर को चुन लिया है और इसी से उसकी शुरुआत हो गई है। एंटी क्राइस्ट जलंधर में आ चुका है। खबरदार हो जाइए, अपने आप को चौकन्ना कर लीजिए, चिंता ना कीजिए, अकाल पुरख हमारे साथ है। अब सुनिए, ये कैसे साबित होता है? क्योंकि जब हमारा परमेश्वर, हमारा खुदाबंद ऑलमाइटी, हमारा अकाल पुरख हमको सामर्थ देता है, तब वो हमारे बैरियों को या तो सुस्ती दे देता है या उनको भारी नींद में डाल देता है या उनके मनों में ऐसा डर डाल देता है कि पंजाबी से मत्था नहीं लगाना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सूरज प्रमाणी की शुरुआत भी पंजाब के नवा शहर से हुई थी, प्रचार की। आप पूछ सकते हैं
और वो खुद इस बात की गवाही देता है कि उसका पहला प्रचार पंजाब के नवा शहर जिले से शुरुआत हुई थी। अब देखिए दुनिया के कोने कोने से उसको कलीसियाओं वाले बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर अकाल पुरख की बहुत मेहर है, परमेश्वर की दया है, ऑलमाइटी की करुणा है, परवरदिगार उसके साथ साथ है। ये बात हम अब साबित करते हैं कि जब हम अपने आप को उसके भरोसे पर छोड़ देते हैं, चाहे मौत क्यों ना हमारे पास खड़ी हो, वो भी आपको छू नहीं सकेगी। मेरी बात आप गौर से ध्यान से सुनिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, पड़ताल कीजिए, क्या ये बात सच है? ये युगों युगों से बात सच है। क्योंकि भारत का नाम यानी कि हिंदुस्तान का नाम हम पवित्र शास्त्र में एक बार नहीं 2 बार दिया गया है, और यही वो जगह थी जहां पर यहूदियों को मारने की कोशिश की गई थी, नाश करने की कोशिश की गई थी। उल्टा वो लोग अपने बैरियों पर हावी हो गए थे, प्रबल हो गए थे। आज हम राजा दाऊद की बात करते हैं, जिसको परमेश्वर ने राजा शाऊल की निस्बत यानी कि उसके बाद अपने अभिषेक के तेल से राजा का पदाधिकार दे दिया था। अब शाऊल इस बात में था कि किसी भी तरीके से दाऊद को मार दिया जाए, नाश कर दिया जाए, ताकि वो उसी जगह पर राजा न बन सके। लेकिन राजा दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया था कि जो तू करेगा मुझे मंजूर होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये क्यों कहा था उसने? क्योंकि दाऊद जान गया था कि जब परमेश्वर उसके हाथों से गोलियत जैसे राक्षस को मरवा सकता है, एक पत्थर से गुलेल में रखकर मारा गया पत्थर, तो संसार की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वचन में भी लिखा है कि जितने हथियार तैयार किए जाते हैं उनमें से एक भी मसीह लोगों के ऊपर चल नहीं सकेगा। ये संसार पूरा जोर लगा ले तो भी कोई बात नहीं, डर की बात नहीं। ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जो मसीह लोग हैं, इनको दाऊद की तरह शाऊल की छावनी में जाना है। जैसे वचन में लिखा है कि अगर मेरे विरोध में सेना पांति बांध ले, सेना इकट्ठी हो जाए, तो भी मेरा बाल बांका नहीं होगा। क्यों? मेरे साथ वो है जिसने ये सेना बनाई है, जिसने हथियार बनाए हैं, जिसने ये बलशाली योद्धा बनाए हैं, जिसने ये सृष्टि बनाई है। प्रेज लॉर्ड। अब जानते हैं कि राजा शाऊल दाऊद का बैरी था। हालेलुया। क्योंकि किसी की छावनी में कोई अकेला पुरुष नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी योद्धा क्यों ना हो, जब तक अकाल पुरख उसकी मदद ना करे। हालेलुया। अब शाऊल ने अपने योद्धाओं को, यानी कि ऐसे योद्धा जो एक एक जन 100 सिपाहियों से, योद्धाओं से लड़ सकता था, ऐसे योद्धा अपने साथ लिए थे। वो भी कितने? 3000। और दाऊद के पास केवल 600 योद्धा थे।
हालेलुया। अब उसने हुक्म दिया शाऊल ने कि जहां भी आपको दाऊद मिले वहां उसको मार डालो। कैसे हो सकता है? परमेश्वर की बात कैसे अपनी जगह से टल सकती है? वो कहता है तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तुझे नदी डुबो ना सकेगी, तुझे आग की आंच नहीं लगेगी, तुझे आग जला ना सकेगी। क्यों? वो कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, जबकि शाऊल जानता था कि ये वही योद्धा है जिसने गोलियत को मारा था, ये वही योद्धा है जिसको परमेश्वर ने अपने अभिषेक के तेल से राजा होने का अधिकार दे दिया है। हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं। बेशक शाऊल इस बात को भूल गया था कि ऐसा करने से उसकी कोशिश ही जारी रहेगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। और सुनिए, शमूएल पहला उसका 26वां अध्याय, 26वां, उसकी 7 से 9 आयत तक हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें दाऊद अपने एक संगी साथी के साथ राजा शाऊल की छावनी में घुस गया। इसलिए परमेश्वर का हुक्म था कि उसको चेतावनी मिल जाए कि देख, परमेश्वर का जन कहीं भी जाए उसको कोई मार नहीं सकता। सुनिए, अंत दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में पड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। दाऊद के मन में आज भी उस वक्त भी ऐसी इज्जत थी, क्योंकि कभी शाऊल भी परमेश्वर का अभिषिक्त था। देखा आपने, एक अपने केवल एक सहकर्मी के साथ उस जगह पहुंच गया जहां 3000 योद्धा अपने राजा को घेर कर सो रहे थे। अब ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है? हर एक के मन में ये सवाल उठेगा। हालेलुया। लेकिन जो बात असल है उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज या इस समय जालंधर में बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग, जिनके पास लाखों की संख्या में भेड़ें हैं, उनमें बकरियां भी आकर घुस गई हैं, और ये लोग किसी को बख्शते नहीं हैं। कौन? ये जो बकरियां आई हैं। इसलिए इनसे सावधान रहना है, कोई गलती ना हो जाए। आप पर अगर मुश्किल आती है तो घुटने टेकें, उस अकाल पुरख को याद करें, उस परमेश्वर को, उस ऑलमाइटी को, उस खुदावंद खुदा को, उस परवरदिगार को याद करें। उस परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं, बस किसी की सहायता ना मांगें, कोई प्रोटेस्ट ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, चुप रहें और दाऊद की तरह मौका देखें कि कब
उनकी छावनी में आपने जाना है और उनका हथियार ले आना है। ये बात मैं आपको अभी बताता हूं, सुनिए। और दाऊद ने शाऊल की मृत्यु को यहोवा के हवाले कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ इसको मारना है, वो कहता है परमेश्वर इसको मारेगा, या तो इसको युद्ध में मरवा देगा, या ये अपनी मौत मारा जाएगा, या फिर परमेश्वर कोई ना कोई युक्ति करेगा, वो ही इसको नाश करेगा। यानी कि अपने बैरियों को परमेश्वर के हाथों में दे दो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों दे दो? ताकि हमारा परमेश्वर जो न्यायी और सच्चा है, वो ही धर्मी है, वो जो न्याय करेगा उस पर हमें सर झुकाकर कबूल करना है। दाऊद ने उसे मारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ परमेश्वर किसी को दे देता है, संसार की निगाह में वो उससे वापस ले लेता है, असल में वो वापस नहीं लेता। जिसको वो एक बार चुन ले, वो उसको आप नहीं मारता। मनुष्य की गलती ही उसको नाश कर देती है, क्योंकि परमेश्वर उसकी अक्ल को ऐसा घुमा देता है कि मनुष्य चाहता है कि उसकी मौत आ जाए तो अच्छी बात है। हुआ क्या, जब राजा दाऊद अपने एक सहकर्मी के साथ शाऊल की छावनी में, जहां 3000 योद्धा सो रहे थे जो 3 लाख पर भारी थे, उनके बीच में निडरता से गया, हौसले से गया, क्योंकि आपका हौसला भी बुलंद होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी गलती मत करिएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना आपका कोई काम पूरा नहीं हो सकता। आज अंकुर नरूला ने भी बजिंदर सिंह के हक में आवाज उठाई है कि वो उसका छोटा भाई है। इसी तरह अगर सारे के सारे एक दूसरे से प्रेम करें, चाहे संसार की सारी सेना आपके पीछे क्यों ना पड़ जाए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। हम क्यों अपने मुंह को बुरा करते हैं किसी के विरोध में कुछ बात कह के, जबकि वो भी परमेश्वर का अभिषिक्त है, चाहे उस पर से अभिषेक चला जा चुका है, उसको हम नाश नहीं कर सकते। एक आत्मा भी अगर हम बचाते हैं तो स्वर्ग में ढोल बजते हैं। अब देखिए राजा दाऊद ने क्या किया, उसने अपने सहायक से कहा कि अब ऐसा करो, इसका भाला, यानी कि जो राजा सो रहा है, इसका भाला और इसकी पानी की जो झारी है, यानी कि उस समय जो मशक होती थी पानी की या सुराही होती थी, कहता है इसको ले चल, और कुछ नहीं लेना, इसको ये दिखाना है कि तेरी सेना किसी काम की नहीं है और परमेश्वर हमारे संग है। ये ऐसा क्यों हो गया? क्यों दाऊद उसकी पानी की झारी और उसका भाला लेकर उसकी 3000 योद्धाओं की सेना में से आराम से बाहर आ गया? उसका कारण था, यहोवा ने दाऊद की सुरक्षा के लिए शाऊल की सारी सेना को शाऊल समेत भारी नींद में डाला हुआ था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आप जान गए कि ये बात मुमकिन है। खुदा परमेश्वर परवरदिगार काल पर काल माइटी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। अब देख लीजिए आप कि वो दाऊद राजा इतनी सुरक्षा के बावजूद शाऊल का भाला और उसकी पानी की झारी, यानी कि जो सुराही या जिसमें पानी था, वो लेकर के
बाहर आ गया। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 26 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत पे लिखा है। सुनिए। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, वो उसको मारेगा, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। उसने क्या किया? सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। आगे पढ़िए। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने उसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। हालेलुया, लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपके बैरियों को भारी नींद में डालेगा। केवल आप अपने साथी के लिए उससे दुआ करें, उसको नाश नहीं होने देना। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, उसका न्याय सच्चा है, हमको न्याय नहीं बनना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान गए हैं कि परमेश्वर का अभिषेक, चाहे वो कैसा भी बुरा क्यों ना हो, अगर मसीह है तो उसको मसीह रहने दो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चौकन्ने हो जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।